आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ेकार से मुतालिक इमरान खान के तौहीन आमेज बयान पर पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। चेयरमैन पीटीआई के बिला वजह बयान पर शदीद हैरत और इस्तराब का इजहार किया गया है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है, ये अफसोसनाक है कि चेयरमैन पीटीआई ने पाक फौज की सीनियर क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की। सीनियर सियासी क़यादत का आर्मी चीफ की तैनाती की वाज़ेह तरीक़ाकार को मुतनाज़ बनाना बड़ी बदकिस्मती और इंतहाई मायूस कुन है। चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार से मुताल्लिक इमरान खान का तौहीन आमेज बयान, पाक फौज का शदीद रद्द अमल, चेयरमैन पीटीआई के बिला वजह बयान पर शदीद हैरत और इस्तराब का इजहार। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है, लेकिन ये अफसोसनाक है कि चेयरमैन पीटीआई ने पाक फौज की सीनियर क़यादत को बदनाम और कमजोर करने की कोशिश की। सीनियर सियासी क़यादत का आर्मी चीफ की तैनाती के वाज़ेह तरीक़ाकार को मुतनाज़ बनाना बड़ी बदकिस्मती और इंतहाई मायूस कुन है। ISPR ने कहा, आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है, इसके बावजूद सीनियर सियासतदानों की जानिब से इस ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दिहाइयों पर मुहित बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। पाक फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश और आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान और रियासती इदारों की मफाद में नहीं है। पाक फौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। इमरान खान अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, ये सब करके तवक्को ना रखें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मीनल्लाह के इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त के समात में रिमार्क्स। कहा, क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगाया जाए? इस्लामाबाद से जीशान सैयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के इदारों से मुतालिक बयान की गूंज। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त पर समात में चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बड़े जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा किया, आपके मौकल ने भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, चीजें मुश्किल न बनाए। गुज़िश्ता रोज जलसे में जो बयान दिया, क्या वो बयान आईनी और ठीक है? आप पब्लिक पे कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन है या नहीं? क्यों आईनी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? कि अगर इसी तरह गैर जिम्मेदार बयान दिए जाएंगे तो उसके नताइज भी होंगे। गैर जिम्मेदार बयान देंगे तो पाबंदी कैसे नहीं होगी? इस वक्त मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं? क्या सियासी क़यादत ऐसे होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगाया जाए? आर्म फोर्सेस वाले बेचारे शहीद हो रहे हैं और आप उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। अदालत ने पैमरा के वकील से इस्तफसार किया, वो ताखीर की पॉलिसी पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? इस पर पैमरा के वकील ने बताया कि टीवी पर चीजें ताखीर से चलाने पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मौजूद है। शोकॉज नोटिस जारी करने का मकसद सिर्फ तकरीर को मुलतवी करना था। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पैमरा को रेगुलेट करने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ समेत किसी भी फौजी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। सिपाही से लेकर जनरल तक और मौजूदा हुकूमत समेत तमाम इदारे मुहिब्बे वतन है। सदर मुमलिकत का इमरान खान के बयान से इख्तलाफ। इमरान खान से अपने बयान की खुद वजाहत देने का मुतालबा कर दिया। कहा, पाक फौज की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश है। उम्मीद है हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे। सदर मुमलिकत ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, हुक्मरानों ने IMF के साथ बेहतर डील की है। पाकिस्तान मुआशी दबाव से निकल आया है। उम्मीद है हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे। हुकूमत की इमरान खान के बयान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान की इदारों को बदनाम करने और नफरत फैलाने की मुहिम हर रोज़ एक नई इंतहा को छू रही है। मुसल्लह अफवाज और इसकी क़यादत के खिलाफ अब वो बराह रास्त कीचड़ उछालते और जहरीले इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान का मज़मूम एजेंडा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और कमज़ोर करना है। विफाकी वज़रा ने भी फ़ौज के खिलाफ बयान पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को निशाने पर रखा। इमरान साहब जो हैं इस मुल्क में तमाम साजिशों का मंबा है और बिलखसूस पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ जो भी साजिश होती है उसका सिरा जाके इमरान खान साहब से मिलता है। असल हकीकत ये है कि जो साजिश शहबाज गिल साहब ने की थी उसका एतराफ जुर्म किया है कल इमरान खान साहब ने। ललकार जो है सुल्तान राही वाली, इसको कोई
نکیل ڈالے گا ادارہ، نکیل نہ ڈالے گا تو پھر لوگوں کو مجبوراً انصاف کے حصول کے لیے باہر آنا پڑے گا۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، اور خاص طور پر میں پرائم منسٹر سے یہ کہوں گا کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں۔ عمران خان نے مسلح افواج پر حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا رد عمل ٹویٹ کیا، عمران خان کو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لانچ کیا گیا، قوم کو بدحالی اور مایوسی کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ عمران سیاسی لیڈر نہیں، اس کے ساتھ ایسا سلوک بند کیا جائے۔ اگر عدلیہ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے اسے ڈبل ڈیلر قرار نہیں دیا گیا تو پاکستان اس صدمے سے کبھی نہیں نکلے گا اور تنزلی کی طرف جاتا رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عمران خان کے آرمی چیف سے متعلق بیان پر کہنا ہے کہ نئے 5 نام آئیں گے، ان ناموں میں سے آرمی چیف کے لیے وزیر اعظم کوئی نام چنیں گے۔ یہ 5 نام اداروں نے دینے ہیں۔ یہ 5 نام جو اس وقت سینیورٹی لسٹ میں ہے قابل احترام ہیں۔ انہوں نے فوج میں زندگی گزاری۔ خواجہ آصف کا تفصیلی انٹرویو نیو نیوز کے پروگرام بولو دولت حسین کے ساتھ میں آج رات 10:03 پر دیکھیے۔ 5 نام جو ہے ریکمینڈ کرنے ہیں، ادارے نے ریکمینڈ کرنے ہیں۔ سارا سلسلہ جو ہے اس کو پریمپٹ کرنا یا بلیک میل کرنا یا اپنی پوزیشن کو لیوریج کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ 5 شخص جو اس وقت سینیورٹی لسٹ میں جو ہیں وہ قابل احترام، انہوں نے فوج میں اپنی زندگی گزاری ہے، فوج ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ اس ملک کے دفاع کا جو ہے نا وائٹل جو کہتے ہیں نا اس کے آرگنز کا حصہ رہے ہوئے ہیں، جو ہماری دفاع کے جو اس کا حصہ رہے ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے سپاہی سے جرنیل تک ہر ایک محب وطن ہے۔ آصف زرداری نے کہا، عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اداروں اور جرنیلوں کو ایک شخص کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے۔ قوم جان چکی ہے فتنہ کون ہے۔ بلاول بھٹو نے عمران خان کو ان گائیڈڈ میزائل بھی قرار دے دیا۔ کہا کہ عمران فوجی کمانڈرز کی حب الوطنی پر سوال اٹھانے سے باز رہیں۔ MQM نے فوج کے خلاف بیان پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ فوجی قیادت کے خلاف بیان بازی، پیپلز پارٹی سمیت PDM قیادت کی عمران خان پر کڑی تنقید۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا، ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ فتنہ کون ہے۔ اس شخص نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق ایک بار پھر ثابت ہوا کہ عمران خان اس ملک، اس کی معیشت، سیاست اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے ان گائیڈڈ میزائل ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا، عمران خان سیاست دانوں کے نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن ہے۔ کل اس شخص نے جو پھر ایک گری ہوئی بات کی ہے اپنے ملکی اداروں کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اس وقت کسی سیاست کا دشمن نہیں، یہ پاکستان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے پوری تحریک انصاف سے عمران خان کے اس بیان پر وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو نااہل کیا گیا تو آپ اسلام آباد سے باہر نکل کر دکھائیں۔ کسی کا باپ بھی عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتا۔ PTI رہنما فواد چودھری کی للکار۔ کیا پاکستان کا یہ مفاد ہوگا کہ یہ سیاسی ٹولہ پاکستان کی فوج کو اس طرح سے کنٹروورشل کر دے؟ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑے لٹیرے ہیں وہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کریں اور اس طرح سے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ یہ عمران خان کا سوال تھا۔ ہماری جو فوج کی قیادت ہے اس کی محب الوطنی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفرور شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا۔ اب تو ماشاءاللہ 2 بہت ہی بڑے برین زرداری اور نواز شریف اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک ہی راگ جو ہے وہ الاپ رہے ہیں۔ خدا کے لیے عمران خان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں۔ آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا۔ آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ کے خلاف بیانات پر فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ جسٹس بابر ستار کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ وکیل سلیم اللہ خان نے ذاتی حیثیت میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ درخواست کے ساتھ فواد چودھری کے مختلف بیانات کا ٹرانسکرپٹ بھی منسلک کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ فواد چودھری نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف توہین آمیز بیان دیا، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔
बिजली मजीद 3 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल था जून समाही फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। और ममनुआ फंडिंग केस, FIA ने असद कैसर को दोबारा तलब कर लिया। बुध को 10 बजे पेशावर ऑफिस में पेशी का हुक्म। मानसून की बारिशों और सैलाब की शिद्दत तो कम हो गई, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 24 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1314 तक पहुँच गई है। 12,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इमदाद के दावे महज कागज़ों और बयानात तक महदूद रह गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं मिल रहा है। 9 रोज बिल्कुल हो रहा है, घर टूट चुका है। दाना पक्का नहीं रह गया, कैसे न घर रह गए न कैसे पत्थरें प्यों से इमदाद थी वने गरीबें दा। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। सेहवन में मंछर झील को कट लगाने के बाद 3 यूनियन काउंसिल्स चन्ना, आराजी और जाफराबाद मुकम्मल ज़ेरे आब। इंडस हाईवे मेहर से हैदराबाद भी डूब गया। दादू में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है। राशन कुछ नहीं मिला है, बस ऐसे बैठे रोड पे बैठे हुए, कोई ऐसे नहीं पूछता कि आप किस हाल में है। कोटरी बैराज में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। सैलाबी रेले से सहरिश नगर और कासिमाबाद को खतरा है। तूफानी बारिशों से हिफाजती बंदों पर पानी का शदीद दबाव है। नवाब शाह में सेम नाले के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। फकीर खोई, गुलशन जन्नत, गुलबर्ग मुकम्मल ज़ेरे-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। मकीनों ने एहतजाजन सड़क को ब्लॉक कर दिया। कोट डीजी में कायम खैमा बस्ती में सैलाब से मुतासरा बच्ची भूख से इंतकाल कर गई। ठट्ठा के करीब दरियाई सिंध में भी पानी की सतह बुलंद है। झुड्डो में परान नदी का साफ ताहाल पुर न किया जा सका। मंछर झील में पानी की सतह कम न हो सकी। ओवरफ्लो होने पर मजीद 2 मकामात RD 50 और 52 बुबक से कट लगा दिया गया। कट के बाद पानी का बहाव तेजी से यूनियन काउंसिल अराजी और दीगर इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है। मजीद मालूमात क्या हैं, हैदर अली से हम जानेंगे। हैदर, बताइएगा कौन से इलाके ज़ेरे आब आए हैं इस कट के बाद? बिल्कुल, मंछर झील में पानी के इजाफे के बाद जो यूनियन काउंसिल आराजी और दीगर जो यूनियन काउंसिल है करीबी उनकी तरफ पानी बढ़ रहा है और पानी के दबाव को कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर जामचौर और जिला इंतजामिया की जानिब से मजीद RD 52 और 50 से कट दे दिया गया है। RD 52 तक हैवी मशीनरी और क्रेन की रसाई बीच से ना हो सकी थी, उस वजह से मजदूरों को वहां से मंगवा कर कट दिलवा दिया गया है और RD 52 को कट देने के बाद मुख्तलिफ देहातों इलाकों में पानी से बढ़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका हैदर अली। कोटरी बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी हैदराबाद के इलाके सैरिश नगर और लतीफ़ाबाद के कई घरों में दाखिल होने से कीमती सामान को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू कर दिया है। वहाँ क्या सूरत हाल है, मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 के बंद पर और यहाँ घरों में पानी आ जाने की वजह से कीमती नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो है सरेश नगर, हुसैनाबाद, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 में भी जो है वो दरिया के किनारे जो आबादियाँ हैं उनमें पानी आ गया। ख़ासतौर पर सरेश नगर में 200 के करीब घर ऐसे हैं जिनमें पानी दाखिल हो गया है, जिसमें कीमती सामान का भी नुकसान है। इसके अलावा इलाके के जो लोग हैं वो ज़हनी तौर पर परेशान हैं। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा आबपाशी की जानिब से अभी तक कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। इस वक्त 6.25 लाख क्यूसिक जो है वो पानी कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम पे है, लेकिन जो है वो इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ना तो लोगों को खुराक फराम की जा रही है और ना ही उन्हें महफूज मुकाम दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध के ज़िला कंबर शोहदात कोट में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध भी साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सियासी जमातों से कहता हूँ वो सियासत को एक तरफ रखकर मिलकर साथ चलें। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें यहाँ पर सिंध हुकूमत के साथ हम मिलकर इंशाअल्लाह इस आफत का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। मेरी पाकिस्तान के अवाम से और तमाम जो इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो दूसरे इदारे हैं,
کہ وہ مہربانی کر کے اس مصیبت کے وقت پاکستان کے عوام کا ہاتھ تھام لیں، اور سیاست ہم بعد میں کریں گے، یہ سیاست کا وقت نہیں، سیاست کو اس وقت ہم درا برد کریں، اس وقت خدمت کو آگے بڑھائیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کو سیلاب کی حالیہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے۔ بے گھر متاثرہ افراد کو پناہ گاہ، غذائی اشیاء اور طبی امداد کی فراہمی کے لیے بحالی کے منصوبے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے نقصانات کے بروقت سروے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ متاثرہ علاقوں اور لوگوں کے زمینی جائزے کے مطابق ریلیف اور بحالی کی کوششوں کو یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا دورہ سکھر، متاثرین کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے کیمروں کے جھرمٹ میں فوٹو سیشن بھی کرایا۔ سیلاب متاثرین نے عمران خان سے عدم سہولیات پر شکایت کی۔ عمران خان جلسہ گاہ گئے تو وہاں بدنظمی دیکھنے میں آئی۔ پی ٹی آئی کارکنان نے صحافیوں سے تلخ کلامی بھی کی۔ تقریر میں عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا اور امدادی سامان تقسیم کیے بغیر جلسہ گاہ سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے ایک شہری نے عمران خان سے سوال کیا کہ جب سکھر ڈوب رہا تھا تو خان صاحب آپ کہاں تھے؟ عمران خان شور میں سوال ان سونا کر کے چلتے بنے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کا مقابلہ۔ کنزرویٹو پارٹی کی رکن لز ٹروس کو برطانیہ کی نئی وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے پارٹی لیڈر منتخب ہونے کی دوڑ میں اپنی ہی پارٹی کے رشی سوناک کو شکست دے دی۔ لز ٹروس کو 57 جبکہ رشی سوناک کو 43% ووٹ حاصل ہوئے۔ لز ٹروس کل ملکہ الزبتھ دوم سے ملاقات کے بعد باضابطہ طور پر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اب تک اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔